हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीजी ज्ञान पर। आज हम देखेंगे भारत के इतिहास से संबंधित सामान्य ज्ञान, जो कि आपके छत्तीसगढ़ एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। चाहे वो छात्रावास अधीक्षक हो, चपरासी हो या सब इंस्पेक्टर हो, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इतिहास कभी नहीं बदलता। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम में पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1813 में। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम में पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया? तो चार्टर अधिनियम 1813 में। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान चार्टर अधिनियम मतलब चार्टर एक्ट 1813 जो कि हुआ था उसमें किया गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विशेष जोर दिया गया। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विशेष जोर दिया गया। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राथमिक शिक्षा पर। प्राथमिक शिक्षा पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1917 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, 1917 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। याद रखिएगा, अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ भारत में हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई? आपको बताना है कौन से कॉलेज की प्रथम स्थापना हुई थी। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना सर्वप्रथम हुआ था। हिंदू कॉलेज, याद रखिएगा, जो कि कोलकाता में स्थित है, वेस्ट बंगाल में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला समाचार पत्र था? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल गजट। भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम किसने प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? भारत में सर्वप्रथम किसने प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है लॉर्ड वेलेजली ने। लॉर्ड वेलेजली ने सेंसरशिप लागू की थी। अगला प्रश्न है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है लॉर्ड रिपन ने। वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है उसे रद्द किया था वो लॉर्ड रिपन ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा शिशिर कुमार घोष ने। शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है हिंदू पैट्रियाट। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? तो हिंदू पैट्रियाट था, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है 11वां नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? मतलब बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखी है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा गीता रहस्य। गीता रहस्य जो पुस्तक है उसके लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक जी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, आपको बताना है कौन सुमेलित है, इसमें सही सुमेलित है। तो देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम मनोहर लोहिया। द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन के लेखक हैं राम मनोहर लोहिया। तो ये सही है ऑप्शन, जो ऑप्शन सी है सही है, बाकी तीनों गलत है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित कब हुआ था दोस्तों? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1912 में। गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित हुआ था 1912 सन में, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडिया कल्चर के लेखक थे? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री अरविंदो। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फाउंडेशन ऑफ इंडिया कल्चर के लेखक थे श्री अरविंदो। आपको बताना है, इसमें सुमिलित करना है। सूची 1 जो कि लेखक से है और सूची 2 कृति से है, मतलब
उनके द्वारा लिखी गई कृति लेखक द्वारा आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। एक और दूसरा रहेगा बंकिम चंद्र द्वारा जो चटर्जी द्वारा लिखा गया है वो है देवी चौधरानी। ऑप्शन बी को जो रहेगा थर्ड रहेगा दीनबंधु मित्र लिखा गया है नील द्वारा लिखा गया है नील दर्पण। और ऑप्शन जो सी है प्रेमचंद, देखिए ये जो प्रेमचंद है उनके द्वारा लिखा गया है शतरंज के खिलाड़ी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित कारागारों में से मतलब जेल में से किस एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी? मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस जेल में रहकर डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदनगर फोर्ट जेल में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रिडल्स इन हिंदुइज्म के लेखक कौन हैं? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है भीमराव अंबेडकर जी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। रिडल्स इन हिंदुइज्म के लेखक है भीमराव अंबेडकर जी। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपको सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ किस तरह संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक और दूसरा होगा लेडी कैथरीन मेयो मदर इंडिया से संबंधित है। उसी प्रकार बी का पहला लॉरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लापिएरे फ्रीडम एट मिडनाइट से संबंधित है। सी का चौथा होगा राम मनोहर लोहिया गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन के लेखक हैं या संस्थापक हैं। और जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो संबंधित है तीसरा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया था डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार से होगा, देखिए ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का तीसरा। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर जो होगा ए होगा। उदंत मार्तंड के संस्थापक थे? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा जुगल किशोर। उदंत मार्तंड के संस्थापक थे जुगल किशोर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा सभी। वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए केवल 1 और 2। सहायता अनुदान व्यवस्था शुरू की गई, विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई वुड डिस्पैच में। तो ऑप्शन ए जो है सही रहेगा। 1 और 2 जो कथन है 1 और 2, तीसरा गलत है। तो ये थे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि भारत के इतिहास से थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।